गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.2 तक हो गई थी। अब हम अगली जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करेंगे। क्लियर? तो जो हमारी एनसीईआरटी में जो थ्योरम दिया वही करेंगे हम। ठीक है, थ्योरम 6.3। ठीक है, थ्योरम नंबर क्या? 6.3। इसमें क्या है आपके पास? इफ टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। आपको गिवन क्या है? दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिए हैं? इक्वल गिवन है। क्या गिवन है? कि इफ टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन आपको क्या प्रूव करना है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। क्या प्रूव करना है? कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं, मतलब एंगल ए इक्वल गिवन है एंगल बी के। आपने दो ट्रायंगल ले ली, एक ट्रायंगल एबीसी ले ली, एक ट्रायंगल डीईएफ ले लिया आपने। उसने दो ट्रायंगल की बात की है। उसने कहा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ए एंगल किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और जो एंगल सी है वो एफ के इक्वल है। आपने ऐसा ले लिया। ठीक है, हैंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। और आपको क्या प्रूव करना है? कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये आपने प्रूव करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? आपको दो ट्रायंगल गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? कि वो जो दोनों ट्रायंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या है? सेम रेशियो में है। क्या प्रूव करना है? कि वो क्या है? सेम रेशियो में है। और क्या प्रूव करना है? कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। आपने पढ़ा था, मैंने बताया था पहली एक्सरसाइज में, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो क्या करना है? आपने इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या आनी चाहिए? इन प्रोपोर्शन, वो सेम रेशियो में आनी चाहिए। अगर आपके पास दो ट्रायंगल दी है एबीसी, एक पी क्यू आर है, ठीक है, आप इसको सिमिलर कब कहोगे? जब एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा? एंगल पी होगा। सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल, और क्या होगा? जो आपकी ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल आएगी? ए सी बाय पी आर। मतलब आपको क्या दिखाना है? अगर किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए? साइड किस में होनी चाहिए? इन सेम रेशियो। तो हमारा ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगी। हमारा टारगेट क्या है? कि गिवन क्या आपके इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको दो ट्रायंगल दिए, एक ट्रायंगल एबीसी दी है, एक ट्रायंगल क्या दिया है? डीईएफ दी है। सच दैट कैसी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ऐसी है, एंगल ए इक्वल किसके है? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एंगल सी इक्वल किसके है? एंगल एफ के। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? डीई बाय में एबी, और डी एफ वाई में एसी, और ई एफ वाई में बीसी। आपको ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल सिमिलर हो प्रूव करना है। ट्रायंगल सिमिलर तो हो जाएंगी अगर मैंने ये प्रूव कर दिया। ये तो आपको गिवन है और मैंने ये प्रूव कर दिया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? एंगल इक्वल होने चाहिए, और साइड किस में होनी चाहिए? रेशियो में होनी चाहिए। तो यही प्रूव करना हमें। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपको क्या प्रूव करना है? ये सिमिलरिटी का साइन है, मैंने कट की। बेटा इसमें 3 केस बनेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में एक ही केस दिया आपको। ठीक है, हम एक ही केस से करेंगे इसको। ठीक है, वैसे तो आपके पास दो ट्रायंगल है। मैंने क्या किया? जो एक ट्रायंगल डीईएफ है, एक एबीसी है। जो एबीसी की साइड है वो छोटी है किससे? डीईएफ की साइड से। क्लियर? साइड छोटी है, बड़ी कौन सी है? ये है। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक AB के इक्वल लाइन कट कर लिया, लाइन सेगमेंट कट कर लिया किसके? DF के। तो यहां कोई ना कोई यहां पे P पॉइंट होगा, यहां पे Q होगा। ये जो DP है, जो ये DP है वो किसके इक्वल है? आपके AB के इक्वल है। ठीक है, मान लिया जैसे ये आपके पास 3 थी, तो मैंने मान लिया ये 5 थी, तो ये क्या कट कर लिया मैंने? 3 सेंटीमीटर कट कर लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे जो AC है वो किसके इक्वल कट कर लिया? डी क्यू के। जो AC है किसके कट कर लिया? डी क्यू के। ये मैंने कट कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास? अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल गिवन है आपको, जो ये ट्रायंगल आपने कट कर लिया। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। क्यों भाई, अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मैंने कट किया यहां से, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, कट किया है, और ये एंगल इक्वल था इसके, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो गई, आपको प्रूव नहीं करके दिखाना, सिर्फ समझना है कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्लियर, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहां से किससे कॉन्ग्रेंट होगी, एस से। ये साइड इसके इक्वल कट की है, ये साइड इसके इक्वल कट की है। क्लियर, बात समझ आई, यही कट किया मैंने, और यहां से ये हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ठीक है, और ये कट कर लिया, ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। प्रूव नहीं करके दिखाना, हो गई, ठीक है। अब आपको पता है अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो सिंप्लिसिटी से क्या होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो एंगल बी है वो आपका इक्वल हो गया किसके, एंगल डी पी क्यू के, बाय सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, इसके क्यों हो गए मैंने बता दिया, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि मैंने कट की थी, ठीक है। ऐसे ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके, तो ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गई। क्लियर, कॉन्ग्रेंट हो गई इसके। उसके बाद क्या आपके पास ये हो गया। अब देखिए जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है भाई, यहां से हमने किया था, जो एंगल बी है किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। तो आपस में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब यहां से एंगल डी पी क्यू इक्वल हो गए किसके, एंगल ई के। क्लियर, यहां से जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके। और आपने पढ़ा होगा अगर ये एंगल इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हुआ करती है, पैरेलल। लाइन क्या हुआ करती है, पैरेलल हुआ करती है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आपके पास, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से आपके पास जो पी क्यू है वो पैरेलल हो गई किसके, ई एफ के। लाइन क्या हो गई, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, आप लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन आर क्या, पैरेलल। लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर, तो यहां से अगर लाइन पैरेलल हो गई तो बीपीटी क्या कहती है, अगर ये लाइन पैरेलल हो गई इसके तो बीपीटी क्या कहेगी, इसके बारे में इसकी रेशियो और इसके बारे में इसकी रेशियो इक्वल होगी। क्लियर, तो यहां से क्या आएगा, जो डीपी बाय पीई है वो इक्वल आया किसके, इक्वल आया किसके, वो आया डी क्यू बाय में क्यू एफ, इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने ये भी प्रूव किया था, दोनों तरफ 1 ऐड करके इसके बाय में पूरी की रेशियो और इसके बाय में पूरी की रेशियो भी इक्वल होती है यहां से, अगर लाइन पैरेलल है तो। अगर लाइन पैरेलल है तो यहां से क्या होगा, अगर आप देखा जाए तो यहां से हमने प्रूव किया था, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि डीपी बाय में डीई, डीई बाय में डीई और इक्वल टू यहां से क्या आएगा, डी क्यू बाय में डी एफ। दोनों तरफ 1 ऐड किया था, जो वो मैंने पिछली थ्योरम करवाई थी, तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास। थोड़ा सा एक बार इसको उल्टा लिख लीजिए, आप ये अच्छा नहीं रहेगा, आप इसको ऐसे लिखिए। कैसे, आप इसको लिखिए इसके बाय में इसकी रेशियो, ठीक है, डीई बाय में डीपी, ऐसे ही डीएफ बाय में डी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसके बाय में इसकी रेशियो और इसके बाय में इसकी रेशियो, अगर लाइन पैरेलल हो तो ऐसा होता है, हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से क्या था आपके पास, यहां से आपके पास था जो डीपी है वो किसके इक्वल है, हमने किया था, हाँ, जो डीपी है वो किसके इक्वल है, एबी के। तो यहां से डीई बाय में एबी की, डीपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया डीपी की जगह लिख दिया एबी इक्वल टू, ऐसे ही डीएफ था, डी जो डी क्या उसकी जगह लिख दिया एसी। हो गया, ये रेशियो इक्वल हो गई कि नहीं होगी। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा आपके पास,
सिमिलरली जो अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं, अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐसे कट करते इस लाइन को, सॉरी इसको आप ऐसे कट करते तब इसके बारे में इसकी रेशियो तब भी होता है, ठीक है। आपको करके नहीं दिखाना, आपने सिर्फ क्या लिखना है, सिमिलरली। सिमिलरली आपकी जो डीई है बाय में, डीई बाय में AB है वो इक्वल आएगा किसके वो इक्वल आएगा EF बाय में, EF बाय में BC। कैसे अगर करना होता कैसे करते हैं आप इसको, यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं, इसके बाय में इसकी रेशियो, वही सेम प्रोसेस, लेकिन करना नहीं है आपको, सिर्फ सीधा लिख देना आपने, ये हो जाएगा क्लियर। तो यहां से ये रेशियो आपकी इक्वल आ गई। तो अब देखिए इसकी रेशियो इसकी इक्वल है, इसकी रेशियो इसकी इक्वल, तो तीनों की रेशियो क्या हो जाएगी, तो तीनों रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल। डीई बाय में AB इक्वल किसके, DF बाय में AC और किसके, EF बाय में BC। तो तीनों की रेशियो क्या हो गई, इक्वल होगी। अगर रेशियो इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगी, आपको एंगल इक्वल दिए थे और क्या है, आपको क्या है, साइड क्या आ गई, इन प्रोपोर्शन आ गई, तो क्या होगा आपके पास, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर किसके, ट्रायंगल किसके ट्रायंगल किसके, DEF के, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि आपको जो गिवन था वो क्या था, वो गिवन क्या था आपके पास, एंगल, ठीक है, उसी से होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसकी रेशियो आप सेम दिखा सकते हो, सेम रेशियो में प्रूव कर सकते हो। तभी तो आपने सिमिलरिटी के नियम पढ़े थे अपने, साइड एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल हो तब साइड रेशियो सेम रेशियो में हुआ करती है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, ओके। आज के लिए यही थ्योरम है, आगे फिर देखेंगे, ओके। बाय, टेक केयर।